हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं कुछ ऐसी बातें अपने चैनल पे करने वाली हूं। हो सकता है कुछ लोगों को इन चीज़ों से घबराहट भी होती हो, तो पहले ही आप लोगों को मैं बता दूंगी कि जिनका दिल कमज़ोर है और जो लोग डरते हैं वो प्लीज़ मत देखिएगा ये वीडियो। लेकिन हाँ, जो लोग इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, जिनका दिल कमज़ोर नहीं है, वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, वो ही आगे बढ़कर इस वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पे मैं आज बात करने वाली हूँ एक अकाल मृत्यु से रिलेटेड। मेरा कभी भी कोई मोटिव नहीं था या मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस टॉपिक को लेके वीडियो बनाऊंगी। लेकिन चीज़ें मैं भी काफ़ी महीनों से एनालाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी बार चुप भी हुई हूँ और काफ़ी बार मैंने ये चीज़ें देखी भी हैं। पिछले 1-2 साल से आप लोगों की तरह मैं भी एक व्यूअर की तरह सब चीज़ें देख रही हूँ, सुन रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ। जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता तब मैं चुप हो जाती हूँ। कभी दिल और दिमाग के बीच में जूझती रहती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जहाँ पे मेरे को खुद भी समझ में नहीं आता कि मैं अपनी दिल की सुनूं कि मैं अपने दिमाग की सुनूं। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, बट मैं सच बता रही हूँ। जिनसे मैंने इस रिगार्डिंग बात की है वो बहुत अच्छे से जानती होंगी कि मैं सच इस चीज़ के बारे में बोल रही हूँ। जब मैंने सपना के लिए रिएक्शंस दिए शुरू करे, तो एक स्टेज पे आके आप लोगों ने खुद देखा होगा कि मैंने एक काफ़ी लंबा गैप इस चीज़ से रिलेटेड ले लिया था। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने दिल और दिमाग की लड़ाई के बीच में खुद ही फंस गई थी। मेरा दिमाग कुछ और कहता था, मेरा दिल कुछ और कहता था। मेरा दिमाग बहुत सारी जगह दौड़ता था, लेकिन मेरा दिल एक ही जगह टिका रहता था। और इन दोनों चीज़ों के बीच में मैं बहुत बुरी तरीके से परेशान हो रही थी। मैं किसी कंक्लूजन तक समझ ही नहीं पा रही थी। बस मुझे ये डर लग रहा था कि जाने अनजाने ऐसा ना हो जो मेरा दिल बोल रहा हो वो गलत हो जाए, या मेरा दिमाग जो बोल रहा हो वो गलत हो जाए और जाने अनजाने मैं कुछ गलत कर दूं। तो उस चीज़ पे मैंने अपने आप को चुप रख के बैठना ही अच्छा समझा। इनफैक्ट एक चीज़ और बताती हूँ आपको कि मैंने इससे रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजर से बात भी करी है। आज तक मैंने अपनी अपनी फैमिली से रिलेटेड कभी किसी से, ज्योतिषी से या एस्ट्रोलॉजर से ऑनलाइन कभी नहीं पूछा। लेकिन क्या मुझे इस मैटर पे आगे रिएक्शन देने चाहिए? क्या मैं जो दिल और दिमाग की कश्मकश में जूझ रही हूँ मैं सही कर रही हूँ, सही नहीं कर रही हूँ? मैंने उनसे भी पूछा। वो मैम बहुत अच्छे से ये चीज़ जानती होंगी, जिनसे मैंने इस चीज़ के बारे में कंसल्टेंसी ली थी। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ज्योति, अगर दिल और दिमाग के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रही हो तो थोड़ा सा अपने आप को वक्त दो, समय दो। कभी कभी समय के साथ हमें सारे जवाब मिल जाते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस दी और मुझे एक मार्गदर्शन दिया। कहते हैं ना, जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, जहाँ पे इंसानी ताकत सूझबूझ फेल हो जाती है, तो हम सब कुछ ऊपर वाले के हिसाब से करना शुरू कर देते हैं कि आप जो मार्गदर्शन दिखाओगे, जैसा हमारे अंदर थॉट डालोगे, विचार डालोगे, आपके भरोसे, आपके भरोसे। क्योंकि मैंने इस जगह पे अपना दिमाग चलाना छोड़ दिया है। सिर्फ आपके भरोसे। अब आप ही बताओगे, आप ही समझाओगे और आप ही दिखाओगे कि कब कहाँ कैसे बोलना है, कब नहीं बोलना। दिमाग इस्तेमाल करना बंद। तो मैंने चीज़ें छोड़ दी ऊपर वाले पे और मैं अपने अलग कंटेंट पे काम करने लग गई। लेकिन अभी 2-3 दिन से मैं यहाँ पे अलका जी की वीडियो देख रही हूँ और ये कोई पहली बार नहीं है कि इन्होंने इस मुद्दे पे बात करी। इससे पहले भी वो बहुत बार इस मुद्दे पे बात कर चुकी हैं, मतलब बहुत बार। मैं ये बोलूँगी कि हमने तो अभी तक व्लॉग में जो देखा उसी पर रिएक्ट किया है, वीडियोस में जो देखा उसी पर रिएक्ट किया है। लेकिन अलका उन लेडीज़ में से एक थी जो ग्राउंड लेवल तक गई है। ग्राउंड लेवल तक एक इंसान जो नोएडा में रहता है, जो वहाँ का रहने वाला है, वो उस जगह पे भी जा रहा है जहाँ पे ये पूरी घटना घटी राजवीर जी के साथ। वो उनके घर तक भी जा रहा है। घर वालों का रिस्पांस ना मिलने के बाद वो अपने एंड पे थाने, पुलिस स्टेशन, सब जगह चक्कर काट रहा है, ट्विटर पे ट्वीट कर रहा है, वो यहाँ भाग रहा है, वो वहाँ भाग रहा है। इन्वेस्टिगेशन से रिश्तेदारों को बुलाया भी गया, लेकिन उसके बाद भी उस लेडी को सपोर्ट नहीं दिया गया। बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ से जुड़ी थी, किसी और की मोहमाया में नहीं, सिर्फ भैया जी को इंसाफ दिलाने के लिए। आपको पता है, हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, जो भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा
कि अकाल मृत्यु पे इंसान को मोक्ष की प्राप्ति बहुत मुश्किल से होती है, उसकी आत्मा को शांति बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से, बहुत प्रॉपर तरीके से हर चीज़ का पूजा पाठ कराया जाता है, पितृ पूजा कराई जाती है, बहुत कुछ होता है, तब जाके एक अकाल मृत्यु इतनी यंग एज में जाना। और इनकी फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। इतने शॉर्ट टाइम पे इनके घर से हमारे ही देखते देखते 3 लोग गए हैं, 3 लोग गए हैं। सबसे पहले बड़े वाले भैया, उसके बाद दादाजी, उसके बाद छोटे वाले भैया। अगर हम गहराई से ये चीज़ सोचें और सच में अगर हम भगवान में बिलीव करते हैं, तो देखो भगवान है तो शैतान भी है, अच्छी आत्मा है तो बुरी आत्मा भी है। जो भगवान में बिलीव करते होंगे वो डेफिनेटली शैतान में भी करते होंगे। करते हो ना, डर लगता है ना भूत प्रेत इन सब चीज़ों में, कहीं ना कहीं अंधविश्वास नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं करते वो भी ठीक है, लेकिन जो लोग करते हैं मैं उनका बता रही हूँ, कुछ ना कुछ तो फैमिली में प्रॉब्लम है। ये भी बोला गया, ये भी बताया गया, कुछ लोग जो गए थे इन लोगों के घर, जो इनके घर में जा चुके हैं, यहाँ तक भी बताया गया था कि इनके घर पे कोई मंदिर नहीं था, ये लोग पूजा भी नहीं करते थे, यानी कि कहीं ना कहीं भगवान में नहीं मानते होंगे। क्योंकि जहाँ तक हमें पता है, जहाँ तक मुझे पता है कि जब से घर में लेंटर पड़ता है, यानी कि घर की छत पड़ती है, उस दिन से घर के अंदर दीपक लगा दिया जाता है और भगवान की एक छोटी सी फोटो लगा दी जाती है। मतलब मैंने अपने बड़ों से यही सुना है और अपने घर में यही करते हुए देखा है कि जैसे ही छत पड़ती है किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन घर की, तो उस छत को अंधेरे में नहीं रखा जाता, उस दिन से वहाँ पे दीपक जलाना शुरू हो जाता है, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर पे ना आ पाए। छत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी घर का। लेकिन वहाँ पे उस घर में मंदिर नहीं था, उस घर में मंदिर बहुत बाद में आया। और उस घर में लड्डू गोपाल लेके, सपना ने ही लड्डू गोपाल जी का उस घर में इस्टेब्लिश किया था, उनको वहाँ पे स्थान दिया था। और काफ़ी सारी पूजाएं इससे रिलेटेड उनके घर में हुई है। तो कोई ना कोई पितृदोष तो देखिए होगा, जिसकी वजह से अचल विचल हो रहा है, सब कुछ अचल विचल हो रहा है। फिर उसके बाद एक वीडियो जो आज से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले अलका जी ने डाली थी, जिस वीडियो में वो बैकग्राउंड से किसी आवाज़ की बात कर रही थी, वो मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने पुरानी बात होगी या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। फिर उन्होंने उसी पोर्शन का एक शॉर्ट वीडियो डाल के भी अपने चैनल पे डाला, और जैसे ही वो शॉर्ट वीडियो मेरी नज़रों के सामने आया था, हाँ, इंस्टाग्राम पे मैंने कनेक्ट किया, और उस समय पे रात ही हो रही थी, और जब मैंने कनेक्ट किया तो वो सच में बहुत घबराई हुई थी, वो बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि उस दिन उनके हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, और उन्होंने लिटरली मुझे बोला कि अभी मेरे साथ रहो। वो वहाँ पे हनुमान चालीसा का जाप कर रही थी, खाटू श्याम बाबा जी को बार बार याद कर रही थी, क्योंकि बच्चों के साथ घर में अकेली थी, और बार बार यही बोल रही थी कि आप जिसके हो उसके पास जाओ, जिस घर के हो उस घर में जाओ। वो उस दिन बहुत घबराई थी, और यस, 1.5 से 2 घंटे तक वो सिर्फ और सिर्फ भगवान जी का नाम ले रही थी। उस दिन वो उस दिन बहुत घबरा गई। तो कहीं ना कहीं उस दिन के बाद से उसने उनके टॉपिक में बात नहीं करी, क्योंकि उनकी शायद हिम्मत ही नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने इस टॉपिक पे बात ही नहीं करी, क्योंकि ऐसा भी बोला जाता है कि जो इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, जब हम उसे बार बार याद करते हैं, बार बार उसका जिक्र करते हैं, या बार बार उसका नाम लेके रोते हैं, तो उस इंसान की आत्मा को शांति नहीं मिलती, उसका मन और ज़्यादा दुखता है, और ज़्यादा तकलीफ में हो जाता है। क्योंकि हमने एक इंसान खोया है, लेकिन वो इंसान जो इस दुनिया से चला गया है, वो अपने इतने सारे रिश्ते खो के गया है, तो उसका दुख हमारे दुख से बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, क्योंकि वो पूरे के पूरे रिश्ते अपने खो के गया है। तो जब भी हम दुखी मन से या बार बार याद करते हैं, तो उसको तकलीफ होती है, ऐसा बोला जाता है। तो अभी कल फिर से जब उन्होंने ये वीडियो डाला, और जब जब वो बात करती है ना, एक अलग इमोशंस भैया के लिए उनकी आंखों में दिखते हैं। वरना कोई किसी के लिए पता करने के लिए किसी के घर तक नहीं चले जाता, इतना पागल नहीं होता, सच में कोई इतना पागल नहीं होता किसी के लिए। कोई ना कोई कनेक्शन तो किसी का होता है, कि एक इंसान अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी जगह को छोड़ के, नोएडा से पहले उस जगह पे जाए जहाँ पे ये हादसा हुआ, फिर वहाँ से पता करके आए, फिर उसके बाद घर जाए, घर में जाके अंकल जी से बात करे, अंकल जी ने उनको उनसे सपना से नहीं मिलने दिया, उसके बाद वो वहाँ से वापस आई, उसके बाद उसने इन्वेस्टिगेशन भी कराई, कमिश्नर से बात भी करी, और रिश्तेदारों को जिनके ऊपर डाउट था उनको बुलाया भी गया,
लेकिन उनको बुलाने से पहले ही वहाँ पे चीज़ें रोक दी गई, उनको वहाँ पे रोक दिया गया, तो सब चीज़ें अधूरी रह गई, सब कुछ अधूरा रह गया। और जो बहुत बड़ा ब्लंडर बीच में था, जो सच्चाई जो बहुत बड़ी दबी थी, वो सच्चाई सामने आ ही नहीं पाई। आज एक कहता है एक ने एफआईआर नहीं कराने दी, दूसरा कहता है पहले ने नहीं कराने दी। कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है ये बात? क्योंकि जब ये पूरी घटना घटी, सबसे बड़ी बात कि उस दौरान सपना गांव में थी ही नहीं। उस दौरान सपना अपने मायके गई हुई थी। जब तक सपना को ये खबर मिली, जब तक सपना अपने मायके से आई होगी, तब तक तो भैया को हॉस्पिटल से बिना पोस्टमार्टम के भी ले आया गया था। आज की डेट में अगर कोई आत्म वो भी करता है ना, तो उसके बाद भी पोस्टमार्टम ज़रूरी हो जाता है कि वो तो करना ही है, प्रोटोकॉल होती है कि वो तो करना ही होता है। एफआईआर बाद में कोई इंसान करे ना करे, लेकिन पीएम होना तो मैंडेटरी होता है, ये प्रोटोकॉल होती है। तो यहाँ तो एक सड़क दुर्घटना बताई गई थी। सड़क दुर्घटना के बाद जब वो हॉस्पिटल चेक करने के लिए गए और डिक्लेयर कर दिया डॉक्टर ने कि ये इंसान अब इस दुनिया में नहीं है, तो वहाँ से सीधा पीएम के लिए जाना चाहिए था। कौन थे उस समय पे साथ में? पीएम क्यों नहीं होने दिया? जब पीएम होता तो एग्जैक्ट रीज़न पता चलता ना, बॉडी में कितनी हड्डियां टूटी हैं, कहाँ कहाँ चोट लगी है, कौन कौन सी जगह पे इंजरी आई है, कितनी इंजरी आई है, पता चलता। कुछ तो मेडिकल रिपोर्ट में पता चलता। जैसे ही पता चला ही इज़ नो मोर, एज इट इज़ उनको ले आया गया। अब ये बताइए कि एफआईआर कराने से एक कहता एक ने मना किया, एक कहता एक ने मना किया, पीएम कराने से किसने मना किया? क्यों नहीं कराया गया? जब किसी बॉडी का पीएम ही नहीं हुआ, तो जब एफआईआर के लिए जाएंगे तो किस बुनियाद पे उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी? बाकी जो कुछ भी हुआ सब कुछ आपके सामने है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। अगर एक बहू की इतनी अथॉरिटी उस घर में चलती थी कि उसके कहने पे ये चीज़ यहाँ से नहीं, ये चीज़ यहाँ से नहीं, उसने बोला इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उसके परिवार ने बोला एफआईआर नहीं होगी तो नहीं हुई। अगर एक बहू की उस घर में इतनी अथॉरिटी चलती थी या इतनी बात चलती थी, तो क्या उसको घर छोड़ने की नौबत आती? वो तो अब तक सबको उंगलियों पे चला रही होती, अभी तक उसकी सबके उस पर चल रही होती, उसको वो घर छोड़ के जाने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उस घर पे तो उसका राज था, उसका कब्जा था। सोचने की बात है ना कि अगर इतनी ज़्यादा अथॉरिटी थी उसके पास कि उसके कहने पे नहीं हुई, तो फिर तो उसका राज चलता था उस घर पे, फिर उसको उस घर को छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और चाहे कोई भी दुनिया की बहू हो, कितनी किसी की अथॉरिटी चलती हो, कोई किसी को कार्रवाई करने से कैसे रोक सकता है? और अगर उसने रोका तो पेरेंट्स के मन में ये डाउट क्यों नहीं आया कि ये क्यों रोक रही है? छोटे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, छोटे बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए। आज तो वो छोटे बच्चे अपने घर से बाहर रह रहे हैं, घर के अंदर तो फिर भी एक इंसान सेफ होता है क्योंकि गार्जियन के बीच में होता है, गार्जियन से होके गुजरना पड़ता है। आज तो वो बच्चे अलग रह रहे हैं, आज उन बच्चों को खतरा नहीं है। अगर उन बच्चों को तब उनको खतरे का हवाला दिया गया, तो आज उन बच्चों को खतरा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद एक और चीज़ें हुई थी कि चूड़ी पहना दी गई थी 3-4 दिन के अंदर। मुझे बहुत ज़्यादा उनके कल्चर के बारे में नहीं पता, पर मेरे पास एक कमेंट आया था मेरी एक वीडियो के नीचे, जिस समय पे ये मुद्दा चल रहा था। मैं उस समय पे मैंने इस चीज़ के बारे में बात नहीं करी थी, पर एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने मुझे बताया था कि जिधर के वो लोग हैं वहाँ पे एक रिवाज होता है कि अगर 13वीं के 13 दिन के अंदर अंदर चूड़ियाँ नहीं पहनाई जाती तो फिर उसके बाद शादी मतलब नहीं होती है। अगर फैमिली ने डिसाइड करना होता है तो इस 13 दिन के अंदर अंदर ही डिसाइड कर लेना होता है कि देवर के नाम की चूड़ी चढ़ा लो, ये होता है। अगर मैं सही बोल रही हूँ तो भी आप बताना, क्योंकि ये मेरे को भी कमेंट ही आया था बाकायदा पूरा का पूरा, जहाँ पे उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया था कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर देवर से शादी करनी होती है तो ये डिसीज़न 13 दिन के अंदर ही ले लिया जाता है, उसके नाम की चूड़ी पहना दी जाती है, अदरवाइज़ फिर 13 दिन के बाद नहीं होता है। तो ये रीज़न था कि उसको 3-4 दिन के अंदर चूड़ी पहना दी गई थी। रही बात राजवीर भैया की, वो इज्जत के हकदार तब भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। चाहे उनकी इमेज को रूइन करने की कितनी कोशिश की जाए,
चाहे उनके इस बलिदान को, उनके इस प्यार को अफेयर या पहले से पसंद करना या सपना का डोरे डालना, कुछ भी बोला जाए, लेकिन वो इंसान तब भी इज्जत का हकदार था, आज भी इज्जत का हकदार है, क्योंकि उसने एक 6 महीने की अपनी भाई की बच्ची को बाप का प्यार दिया। भले ही बहुत कम समय के लिए दिया, लेकिन बहुत प्यार दिया। सपना को बहुत खुशियां दी, दोनों एक साथ बहुत खुश थे। जितने भी समय हमने उन्हें व्लॉग में साथ देखा, दोनों एक साथ बहुत खुश थे। पूरा परिवार खुश नजर आता था, पूरी फैमिली खुश नजर आती थी, सपना बहुत खुश नजर आती थी। उस बंदे ने सपना को खुशियां दी। दोनों की चैलेंजेस वीडियोस, नोक झोंक, सारी वीडियोस व्लॉग्स में देख के हमें साफ पता चलता था कि दोनों एक दूसरे के साथ कितने ज़्यादा खुश हैं। फिर उनकी ज़िंदगी में उनकी छोटी वाली बेटी आई तो उनकी ज़िंदगी की खुशियाँ और ज़्यादा बढ़ गई। कोई देख के बता नहीं सकता था, कभी किसी ने जहन में सोचा भी नहीं था कि आने वाले वक्त पे हमें इस फैमिली का ये पहलू भी देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा नहीं पता, पर इतना पता है कि एक पिता जीते जी भी अपने बच्चों का, अपने परिवार का सुरक्षा कवच होता है, और जाने के बाद भी अपने परिवार का सुरक्षा कवच होता है। भले ही आज वो इस दुनिया में नहीं है, अपने बच्चों के साथ नहीं है, लेकिन वो जहाँ भी हैं वो अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे कभी भी आँच नहीं आने देंगे। चाहे फिर कोई भी बाहरी ताकत, कोई भी नज़र, कोई भी उनके घर पे कितनी भी बुरी चीज़ें डालने की कोशिश करे, लेकिन पितृ हमेशा रक्षा करते हैं, और पितृ बराबर देवता कोई नहीं है, क्योंकि पितृ हमेशा अपने परिवार के आगे खड़े रहते हैं जब भी कोई तकलीफ उन पे आती है। तो आई एम श्योर कि दोनों भैया अपने परिवार की रक्षा के कवच बने हैं, अभी भी और आगे भी, इसलिए उनके परिवार का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। दोनों बच्चियों का कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, उनके माता पिता का नहीं कर पाएगा। हो सकता है अभी सबकी बुद्धियाँ फिरी हुई हो, अचल विचल चल रही हो ज़िंदगी में, लेकिन हर चीज़ का समाधान होता है। जब हमारे घर में परेशानियाँ या विपत्तियाँ आती हैं तो सबसे पहले हम भी, जब हमें समझ में नहीं आता तो हम भी सबसे पहले पंडित जी के पास ही जाते हैं कि पंडित जी जन्म पत्रिका देख के बताइए कि क्या हुआ है, हमारे घर पे कोई नज़र तो नहीं लगी, कोई ग्रह हमारे ऊपर नीचे तो नहीं चल रहे हैं, किसी ग्रह पूजा की ज़रूरत तो नहीं है, कोई नज़र उतरवाने की ज़रूरत तो नहीं है। ये सब चीज़ें करते हैं, समाधान उपाय की तरफ भागते हैं जब भी घर में दुख तकलीफ होती है। और शायद इसी चीज़ का समाधान के लिए सपना भी अब भगवान की शरण में जा रही है कि शायद वहीं से उसे कोई मार्गदर्शन मिल जाए, उसे एग्जैक्ट पता चल जाए कि उसके परिवार में ये सब चीज़ें चल क्या रही है, उसकी बुद्धि में क्या चल रही हैं, क्यों सबकी बुद्धि अचानक से एक दूसरे के खिलाफ और भ्रष्ट हो गई। जो परिवार इतना अच्छा, इतना खुश नज़र आता था, अचानक ऐसा क्या हो गया। आई एम श्योर कि आने वाले समय में कुछ बहुत अच्छा होगा और दोनों भैयाओं के लिए अच्छा होगा। जो चीज़ें पहले नहीं हो पाई, शायद अब वो चीज़ें होने का समय आ गया है। वक्त बहुत बलवान होता है, और मैं अपने सारे व्यूअर्स से, सारी ऑडियंस से, जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, स्पेशली सपना से रिलेटेड और कमेंट करते हैं, वैसे आप में से सभी लोग बहुत सभ्य हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे गंदे कमेंट्स करने वालों की संख्या बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं किसी की भी हेटर, किसी की भी सपोर्टर नहीं हूँ। मेरे दिल में सबके लिए बराबर प्यार और बराबर इज्जत है, और आप सब भी कमेंट करिए, लेकिन ऐसा कोई कमेंट किसी के प्रति मत करना जिस कमेंट को रखने और पढ़ने में मेरे को भी बुरा लगे। मेरे को सिर्फ वो ऑडियंस चाहिए जो एक्चुअली में इस घर की वेल विशर है, जो न्यूट्रल है। मुझे सिर्फ वो वाले लोग चाहिए, मुझे वैसी पब्लिक नहीं चाहिए जिनके अंदर हेट, घृणा, दुश्मनी ये भरी हो। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो परिवार को जोड़ने में बिलीव करते हों, तोड़ने में ना करते हों। मुझे ऐसे लोग चाहिए। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कोई भी अभद्र कमेंट किसी के लिए भी आप नहीं करें। मेरी बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। बाकी अपनी पॉजिटिविटी दीजिए, पॉजिटिव एनर्जीज दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है दुआओं में बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है, और शायद आप में से किसी ना किसी की कोई दुआ लग जाए, कोई ना कोई दुआ लग जाए, और जो अधूरी चीज़ें रह गई थी वो अधूरी चीज़ें पूरी हो जाए। लेकिन बच्चों को कुछ नहीं होगा, बच्चों का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। तक उनके पिता सुरक्षा कवच की तरह अपने बच्चों के, अपने परिवार के आगे खड़े हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।